वो जमाती वाले गांव में गए, वही दावत देने गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियाँ थे, सलाम दुआ हुए, बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। क्यों बोली जाओ? बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा के जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया, बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद किया, इशा की नमाज हुई और जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई, तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था, अब वो जो माँ है ना, अब जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना, जाए लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे? तो नौजवान बोला कि नहीं हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, माँ तू ही काम कर, जो करना तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना है। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम तुमको, बूढ़ा आदमी कमा कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा ये हमारा घर से निकल गया, एक दिन नमाज पढ़े गिलान बाबा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़ ली, हम मैं कमा के खिला दूं तोरा। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। नमाज को यह ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे तुमको नहीं पढ़ेंगे, काम को यह बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। इंशाल्लाह यकीन करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे ना, जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहली फुर्सत में, मदीना पहुंचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। और जब वहां से जुमे की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई, वो सहाबा पे कुर्बान जाइए। उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे, दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएं। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोले तो मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ
वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है, और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान, तो आपने फरमाया भाई ज़मीन किसकी है? कहा या रसूलल्लाह, दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। क्या ऐसा करो चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए, सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, किसी की ज़मीन पे बगैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ जमीन पे ही मस्जिद बनेगी, जिस जमीन को खरीदा गया या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। जबरदस्ती किसी की जमीन पे मस्जिद जायज नहीं है, सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है, गैर कानूनी जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जमीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन अगर तुम बेचोगे हम इस जमीन को खरीदेंगे और खरीद कर इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला था ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। उस जमीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं मस्जिद बना। बोले नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया, एक कीमत तय हुई, मस्जिद नबवी की जमीन की एक कीमत तय हुई। जमीन वाला राजी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा हौसला, देखिए हौसला, देखिए जज्बा, देखिए मोहब्बत, देखिए इखलास, देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह। बोला तमाशा, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों ये मस्जिद, जिस मस्जिद का जलसा है, दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। और ये जन्नत में घर बनाना है, महल बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। आज जमीन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का घर बना दो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे 0 माइल के, यह अररिया जिला कौन बस्ती मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में छप्पर है, दीवार भी टट्टी की दीवार। और ये गरीब आदमी था बेचारा, 4 बेटे का बाप, 2-4 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा। एक दिन क्या हुआ, अपने जवान बेटों को बैठाया, बोला बेटा बैठो मशवरा है, बेटा बैठो मशवरा है। तो बेटे लोग बैठ गए। तो बेटों ने कब पूछा कि बाबा की मशवरा जी की बात? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से इस मस्जिद को देखता हूं ऐसी कैसी पड़ी हुई। बेटा बस्ती में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है, लेकिन आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाई इस मस्जिद को बनाने के लिए। अगर तुम लोगों की इजाजत हो, बेटों से इजाजत ले रहे, बेटा अगर तुम लोगों की इजाजत हो, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दे रहे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा ये जमीन का मालिक आप हैं, गार्जियन घर का आप हैं, हम लोगों से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी जमीन 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, अब सब बेचकर बना दिए। बाप ने 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, हकीकत है, यह अररिया जिला है।
जानते हैं ये बेचारा गरीब आदमी, ये तो मस्जिद बना दिया, पक्के का मस्जिद बना दिया। अब इसका घर में पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का मकान था, 4 बेटा था। 4 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन बेची दिया, 3 बीघा जमीन मालिक बेटा लोग मजदूरी करता था। 6 महीने गुजरे होंगे मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना गुजरा होगा। इसका 2 बेटा सऊदी चला गया, दुबई। अब 2 बेटा गया तो तीसरे भाई को भी बुला लिया। देखते देखते 4 साल नहीं गुजरा, अल्लाह उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर बना देंगे। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तुम मेरा घर बना दो, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा जन्नत में घर बना देंगे। मेरे घर को, मस्जिदों को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, इस दुनिया से निकलो, आंखें खोलो, आंखें बंद कर जिंदगी मत गुजारो। मौत पीछे खड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से? यहां से क्या लेकर जाओगे? ये जमीन नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगी। ओहो, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। तो मेरे भाई जन्नत में महल बनाएंगे। मेरे भाई जन्नत में घर बनाओगे इंशाल्लाह? कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, या अल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है। यार दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं जब मेरी मौत हो जाए मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे। लेकिन क्यों नहीं तुम दुनिया में ऐसा काम करके चले जाओ कि भाई याद करे या ना करे, बेटा करे या ना करे, बीवी करे याद या ना करे, गम नहीं है। दुनिया में ऐसा काम करके मर जाओ कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमीना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमीना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हूं। बताना मकसूद हम गुनहगारों को था, मेरे बच्चों नौजवानों, कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। अरे माँ के तलवों के नीचे जब जन्नत अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो उस माँ के सर का मकाम क्या होगा? जब माँ के कदमों का ये मकाम है तो माँ के सर का मकाम क्या होगा? बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का एक दरवाजा है, एक बात याद रखना, जन्नत के दरवाजों में से बाप बीच का एक दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा है। बाप कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में उसी वक्त दाखिल हो सकते हो जब दरवाजा खुलेगा। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप के हक में बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करते रहो, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। कसम खुदा की माँ बाप के कर्ज को औलाद अदा नहीं कर सकती है। कोई और मेरा कोई भाई है? भाई 3 आदमी, ए मेरा भाई आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह भाई 14 हो गए, 14 हो गए। हाजी साहब माशाल्लाह, जमीरुद्दीन साहब, जनाब हाजी जमीरुद्दीन साहब दामद बरकातहू, अल्लाह इनके आने को। सीमेंट कितना?
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक बोरा मत दिए भाई साहब। हाँ ऐसे नहीं है ना, हम दुआ कर देंगे सबके लिए। 10 दुआ कर रहे हैं ना, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। कितना होना चाहिए? 101, 101 बोरा। कुछ बढ़ा देते, 5 बोरा कर दिए, कम से 5 बोरा कर दिए। चलिए 5 बोरा लिखिए। माशाल्लाह, नारे तकबीर। हाजी जमीरुद्दीन साहब दामाद बरकातुहुम, इन्होंने 5 बोरी सीमेंट दिया। अल्लाह इनके देने कबूल फरमा। अब्बा ए अल्लाह, अल्लाह इनके वालिदैन को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। माशाल्लाह, हसीना खातून, और ये खाता मां बाप का बरहुमा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, हाजी हसीना खातून माशाल्लाह, देखिए 2000 रुपए नगद दी है, 1000 रुपए माँ के नाम पर, 1000 बाप के नाम पर, 3000 रुपए बाकी। हाजी हसीना, ओ मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने करी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर अल्लाह का घर बना दो, जेवर जेवरात से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरा आखिरत में जन्नत में महल बना देगा। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। या अल्लाह, हमारी हसीना बहन ने 2000 रुपए ताउन करे हैं, अल्लाह उनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। माशाल्लाह, नारे तकबीर। हमारे इमाम साहब के वालिद मोहतरम है, उन्होंने 3000 रुपए नगद दिए हैं, 2000 रुपए बाकी दिए हैं। अल्लाह हमारे हजरत के वालिद मोहतरम की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेल में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। अल्लाह मरहुमा मकीना खातून को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में। हे आ गया माशाल्लाह, 10,000 आ गया दादा के नाम से। माशाल्लाह, दादा के नाम से 1000 रुपया, ये दादी के नाम से 1000 रुपया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहूम सतौली माँ है, आहा सतौली माँ मरहुमा के लिए 1000। ये अब्बा के नाम, ये यहाँ कितना है? 3000 अब्बा के नाम। बताइए नौजवान ने माशाल्लाह, देखिए ये 1000, 2000, 3000, 3 6000 भेजा माशाल्लाह। अल्लाह जिन जिन लोगों के नामों से इन्होंने ताउन किया है, दान किया है, तेरे घर बनाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबके खताओं को माफ फरमा दे, सबके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह सबको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इस नौजवान की सेहत में, उम्र में, जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह एक आदमी और चाहिए भाई, वो कितना हुआ? हाँ इंशाल्लाह भाई।